80 to 85% जो भक्त लोग याद कर रहे हैं वो हमारा तपस्या स्वरूप को याद कर रहे हैं, हमारा संपन्न स्वरूप को भी याद करें, बट इट्स ओनली 10 to 15%। चाहे श्री कृष्ण हो, श्री लक्ष्मी नारायण हो, श्री राम हो, या संपूर्ण जो 5 तत्व हैं, लेकिन 85% तो हमारा तपस्या का स्वरूप है, जो देवियों का स्वरूप है। दुर्गा माँ, काली माँ, संतोषी, शारदा माँ, मीनाक्षी देवी, राइट। फिर जितने भी हम देवी, कामाख्या किसी ने कहा, वैष्णव देवी, चामुंडेश्वरी, और देवता को अगर हम देखेंगे तो श्री गणेश, श्री हनुमान, राइट, श्री शंकर। तो भक्त लोग हमारे तपस्या के स्वरूप को याद कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस भट्टी। तो बाबा हमेशा कहते बच्चे याद और सेवा। तो हम लोग भट्टी में क्या कर रहे हैं, यहां बैठकर बहुत प्यार से हमें बाबा को याद करना है। और सेवा क्या करेंगे, सारे भक्तों को बोलना है कि हमें याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। वो हमको याद कर रहे हैं, हमारे पुरुषार्थी हमारे तपस्या स्वरूप को याद कर रहे हैं। तो उनको बताना पड़ेगा ना कि अगर आपको श्री कृष्ण की दुनिया में आना है, श्री लक्ष्मी नारायण बनना है, उस सुंदर 5 तत्व में के नगरी में अगर आपको आना है, तो हमें तपस्या स्वरूप को याद मत करो। किसको याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो यही हमारा मॉर्निंग का जो सेशन था। ಭಟ್ಟಿಯ ಈ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಭಟ್ಟಿಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಗುರಿ ಏನು, ದೇವತೆ ಆಗೋದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣನೂ ಆಗತ್ತೆ, ದುಃಖ ನೋವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯದ್ದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು 10-15% ಅಷ್ಟೇ ಜನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 85% ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ತಪಸ್ವಿ ಸ್ವರೂಪದ ನೆನಪು ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೋರ್ ನೆನಪನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಂತಹ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು, ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಸೇವೆ. तो श्री कृष्ण जो है वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग है, इसलिए श्री कृष्ण को हमने सतयुग में बताया था। श्री कृष्ण का एक बहुत फेमस मंदिर है गुजरात में, द्वारका में। आप में से कुछ लोग अगर गए होंगे, कौन कौन द्वारका गए हैं वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। द्वारका ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. तो वहाँ पर द्वारका में कहते हैं श्री कृष्ण के जो महल थे वो सागर में अभी नीचे है ना, द्वापर युग के बाद वो डूब गया था, ऐसा कहानी में बताते हैं। लेकिन वर्तमान समय पर द्वारका में श्री कृष्ण का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दैट इज कॉल्ड एज द्वारकाधीश टेम्पल। तो आप लोग द्वारकाधीश मंदिर में भी गए होंगे। मैं करीब 1 महीने पहले, इसके पहले भी गया हूँ, लेकिन 1 महीने पहले हम गए थे। तो कुछ दिल्ली के बहनों के साथ वहाँ का नेवी और कोस्ट गार्ड की सेवा के लिए गए थे। तो जब दिल्ली की बहनों ने कहा कि हम लोग मंदिर जाएंगे, तो मैं भी उनके साथ गया। तो मैंने कहा मंदिर का दर्शन तो ज़रूर करिएगा, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर में जो बहुत फेमस चीज़ जो देखने का है, और वो है उस मंदिर में एक श्री कृष्ण का जितने भी जन्म है ना, उनके जन्मों के नाम का एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष। श्री कृष्ण ने जितने जन्म लिए, हर जन्म में श्री कृष्ण का क्या नाम था वो उस श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं, फैमिली ट्री, उसमें नाम लिखा था। तो हर एक नाम लिखा था। तो मैंने बहनों को कहा ये चित्र ज़रूर देखना।
ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯುಗದ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಅನ್ನೋ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂದರು ನಾವು ಆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಂದಿರದ ದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ತಗೋತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ. वो श्री कृष्ण का फैमिली ट्री में द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज जड़ में उनका पहला जन्म का नाम लिखा है. आप सभी मैसूर के भाई बहनों तो बड़े बुद्धिमान हैं कि नहीं, बताइए. हाँ जी बोलो. ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಾನೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಿ. ओके, वेरी गुड. अब आप बताइए, श्री कृष्ण का उस भक्ति मार्ग के चित्र में पहला नाम कौन सा होगा, वो नोटबुक में लिखिए. ಆ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲ ಜನ್ಮದ ಹೆಸರು ಏನಿರ್ಬೋದು ಬರೀರಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ. लिखिए. बस एक ही जन्म लिखना है, फर्स्ट जन्म का नाम. कितनों ने लिख दिया वो हाथ उठाए. ಬರ್ದಾಗಿರೋರ್ ಕೈ ಐತಿ. हाँ. क्या लिखा, साइन भाषा में बताइए. हाँ, करेक्ट. उसका फर्स्ट नाम, श्री कृष्ण का पहला जन्म का नाम लिखा था ब्रह्मा. ब्रह्मा. कितनों ने ब्रह्मा लिखा वो हाथ उठाए. अरे वाह, बहुत अच्छा. यस. तो जो मंदिर में गए हैं वो चित्र देख. बाकी ने क्या नाम लिखा? बाकी लोग ने श्री कृष्ण का पहला जन्म में क्या नाम लिखा? भाई फर्स्ट नाम सतयुग में श्री कृष्ण होगा, लेकिन उसका फाउंडेशन इज ब्रह्मा. तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा जो बताते हैं, बाबा ने आके जो ज्ञान दिया वो भक्ति मार्ग के चित्र में है. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯುಗದ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಸಂಗಮ್ ಯುಗದ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. तो ब्रह्मा सो विष्णु बनने का जो टेक्नोलॉजी है वो है राजयोग, राइट. इसलिए जब हम योग भट्टी में बैठते हैं तो मोस्ट इंटरेस्टिंग इज कि योग कैसे करना है, उसका सही विधि हमको मालूम होना चाहिए. द फंडामेंटल्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर. किसी भी सब्जेक्ट में जब बच्चों को उसका फंडामेंटल समझ में आ जाता है, दैट सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम. लेकिन अगर हमारा फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो द सब्जेक्ट विल बिकम वेरी टफ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಆಗೋದ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. आप में से कौन कौन भाई बहन है अपनी योग शक्ति को, योग बल को बढ़ाना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿರೋ ಕೈ ಐತಿ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल. तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरत है. नंबर 1 जो सुबह बताया था, डेफिनेशन ऑफ योग. ठीक है. तो योग का डेफिनेशन हम सबको पता है. अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाबा को याद करना. ठीक है, वो बोलिए. ಈಗ ಯೋಗದ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದೆನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. अब इसको साइन लैंग्वेज में कैसे बोलना है, तो याद मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस था ना साइन लैंग्वेज में, तो मैंने पता लगाया. तो याद को कैसे क्या कहते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं. जो लोग सुन नहीं पाते ना, कुछ समय के बाद बोलना बंद कर देते. चिल्ड्रेन हु आर बॉर्न डेफ बट दे कैन स्पीक.
है ना, जिनको सुनाई नहीं देता वो बच्चे बोल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत समय से जो सुन नहीं रहे ना, कुछ समय के बाद वो बोलना बंद कर देते, तो उनको डेफ एंड म्यूट बोलते हैं बच्चे को, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चे। तो दिव्यांग बच्चों को अगर कम्युनिकेट करना है तो यू हैव टू यूज साइन लैंग्वेज। और दिव्यांग बच्चे जो भाषा समझते हैं वही देवी देवता भी इशारों की भाषा समझेंगे। और मैसूर भट्टी में हम लोग बहुत साइलेंटली साइन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो राज्यों का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाबा को याद करना। अब याद हमको पता ही नहीं था, तो हमने वहाँ कांटेक्ट किया। तो जो बहन ने बताया, जितना मुझे समझ में आया, थोड़ा सा मेरा एरर भी हो सकता है समझने में, क्योंकि मैं सुनकर समझ रहा था। तो उन्होंने याद, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज याद। तो यहाँ से जब घर वापस जाएंगे ना, तो आपके परिवार वाले पोतरे पोतरियाँ पूछेंगे, नाना 5 दिन क्या कर रहे थे, तुमको करके बताना। तो बच्चे समझ जाएंगे। और छोटे बच्चे दे अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज द मोस्ट, क्योंकि उनको भाषा समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज मच, बट दे विल अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज। तो याद कैसे करना है, जो उन्होंने मुझे बताया मैं बताता हूँ, राइट, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस 5 days भट्टी। हाँ, तो सभी ऐसे रखे, कीप बोथ हैंड्स लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो सबसे पहले याद का ये लैंग्वेज है, ऐसे करके याद के लिए 3 स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज लाइक दिस, द सेकेंड स्टेप इज कीप लाइक दिस, ऐसे ऐसे करना। याद मतलब यहाँ से होता है। और तीसरा स्टेप, इसको जोड़ना, याद को करते। हाँ, बहन जी करके दिखाएंगे, करके दिखाइए। हाँ, इसको थोड़ा नीचे रखिएगा वेस्ट में। और बहन ने ऐसे बोला, हाँ, फिर हाँ। तो अभी अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाबा को याद करना। ये कैसे करेंगे, सभी मेरे साथ करें। अपने को, सभी करिए, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाबा को याद करना। ओम शांति। सी, सो दिस इज अ साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ योग इज वेरी क्लियर, इशारों की भाषा में भी हम समझ गए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशंस फॉर योग बल इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। तो कोई भाई बहनें कहेंगे, मैं यज्ञ में या ज्ञान में 20 वर्ष से चल रहा हूँ, 30 वर्ष से चल रहा हूँ। तो 20 या 30 वर्ष में हम क्या रहे हैं, क्योंकि इट्स वन लाइन डेफिनेशन ऑफ योग। तो हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। concentration power has to be enhanced, concentration power has to be increased. ಅಂದಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಅಂದರೆ ಪರಿಭಾಷೆ, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಸನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕಿವುಡ್ರಿರ್ತಾರೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ವೋ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನರು ಅಂತವ್ರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಶಬ್ದ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಜ್ಞಾ ಭಾಷೆನ ಯಾರು ಕಲಿತ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯುಗದ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಭಾಷೆಯಿಂದನೇ ನೀವು ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಭಾಷೆ ಬೇಗ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಣ್ಣವರು ಅಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದು ಆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗದ ಪರಿಭಾಷೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾವು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಯೋಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಲೈನು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು.
ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? तो सुबह के सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एकाग्रता का डेफिनेशन. कितनों ने एकाग्रता का डेफिनेशन लिखा है वो हाथ उठाएं. अच्छा, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ओके. हाँ भाई साहब, आप अपना नोटबुक लेकर आए. आप आए नोटबुक ले. हाँ, दोनों आ जाए. हाँ, बहनों को छुट्टी देते हैं, भाइयों को पकड़ते हैं, उनका पट्टी चल रहा ना. हाँ, आ जाइए. आइए भाई भी आ जाए. ये जो सेकेंड रो में भाई ने, भाई साहब आप भी आइए. आपने लिखा ना एकाग्रता का डेफिनेशन? हाँ, बहन को दिखाइएगा. क्या लिखा है एकाग्रता का डेफिनेशन? Consider yourself as soul. Focus on. फोकस, नो नो से हमने बोला था फोकस वर्ड यूज नहीं करना. नहीं, Focus on aim and objective. फोकस ऑन एम एंड ऑब्जेक्टिव. मेरे पापा के सेम संस्कार. पापा भी फोकस फोकस करते रहते थे. फोकस मतलब क्या? एकाग्रता. एकाग्रता मतलब क्या? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मतलब क्या? फोकस. शब्द नहीं. 5th स्टैंडर्ड बच्चे को समझ. यू अंडरस्टूड ब्रदर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से? यू कैन नॉट यूज फोकस, ध्यान, कन्वर्जेंस, एकाग्रता, कंसंट्रेशन. हम पूछ रहे व्हाट इज कंसंट्रेशन. फोकस एक शब्द है. बट गुड, आई अप्रिशिएट योर आंसर. हाँ, ये भाई का लिखा हुआ है, मन बुद्धि दोनों को जोड़ना एकाग्रता है. हाँ, वेरी गुड. आपने क्या लिखा? ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ತಂದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು. मन को बाबक में लगा हुआ, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, वो तो लगाना है, लेकिन एकाग्रता क्या है? हाँ, बहुत लंबा लिखा है. सुप्रीम वाह. लॉर्ड शिव बाबा ऑलवेज सेज in Baba's Murli, हाँ, when you do meditation, do not see the body, only see the Atma between the two eyebrows. So we meditate on Shiv Baba. We see only Benji, the you are point telling of the light. application of concentration. I am asking you what is Not the concentration. अच्छा, sorry. अब पढ़िए, पूरा पढ़िए. वो कह रहे आगे है. Sorry. But not the race, because the point of light is Shiv Baba. Concentration is also very easy, Huh. as this is Huh. Concentration is very easy. other distance in meditation hall. बताइए So दीजिए. it can be also said when the mind हाँ, okay. on one object. हाँ, okay. Closer. Yes. Very good. Very nice. हाँ, ये भाई तो कुमार भट्टी में थे, तो उनको तो लमत ही होगा. हाँ, Concentration, create image what you think. okay. Very good. Very nice. हाँ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ Yes. ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ Yes. ಅಥವಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Yes. ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. yes. ಗೀತಾರಾಣಿ. Very good. Perfect. स्वमान में रहकर बाबा को याद करना. एप्लीकेशन बता रहे हैं आप. एकाग्रता का एप्लीकेशन बता रहे ना. सर्व संबंधों से किसी एक बाबा. संबंध में रहकर प्यार से बाबा को याद करना. वेरी गुड. ब्यूटीफुल. हाँ जी, लास्ट. वेरी गुड. मन से जो संकल्प करते हैं उसे बुद्धि से विजुअलाइज करना है. करेक्ट. मैक्सिमम पीपल हैव गॉट इट. वेरी नाइस. Repeatedly think on the हाँ, ओके. रिपीटेडली थिंक ऑन द Same subject. same thing. ओके, ठीक है. डन. फाइन. सो आई एम सो हैप्पी दैट मैसूर के बाबा के बच्चे पास हो गए. तालियां बजाओ. मैक्सिमम पीपल पास्ड. सो बाबा ने मुझे सेवा के लिए, मैं इतने जगह जाता हूँ, तो आई माइट हैव विजिटेड मोर देन 500-600 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड, including very famous institutes like IITs, IIMs, NID, NITs, AIMS. और सब जगह मैं जाकर यही पूछता हूँ, व्हाट्स कंसंट्रेशन. और बड़ा विचित्र लगता है कि ये सारे बच्चे, जो बड़े बुद्धिमान बच्चे, उनको एकाग्रता नहीं सिखाया जाता है.
और जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, द फर्स्ट डेज क्लास में बाबा हमको एकाग्रता क्या है सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका थियोरी तो बहुत अच्छा हो गया है, अब प्रैक्टिकल में देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी है, ठीक है। बोलिएगा उनको। ಮೈಸೂರಿನವರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ. ನಾನು ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, IIT, ಏಮ್ಸ್, ಆ ಥರ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಬೋರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನಾನೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಥಿಯರಿ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. So let's do one simple exercise. अपना दोनों हाथ ऐसे रखें, keep your hands like this. धीरे से हाथ को जोड़ें. Okay, now we are ready for exercise. Okay, तो एक्सरसाइज क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, फिर बहन जी उसको कन्नड़ा में ट्रांसलेट भी करेंगे. आपको दोनों हाथ ऐसे रखना है, पहले देख लीजिएगा नहीं तो आपका हाथ दुखेगा. तो दोनों हाथ ऐसे रखकर आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, डोंट क्लोज योर आइज जब तक मैं नहीं बोलता हूँ. फिर आपको स्वामी भाई को देखना है और फिर आपको मुझे सुनना भी है, देखना भी है, सुनना भी है. एंड आई विल काउंट नंबर्स, आई विल काउंट द नंबर्स इन इंग्लिश. तो आई विल से 1 2 3 4 5. जैसे द मोमेंट यू हियर 5 यू शुड क्लैप, ठीक है. हाँ बोलिए बहन जी. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಎರಡು ಕೈನ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 2 3 4 5 ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ठीक है. तो व्हेन यू हियर 5 देन यू शुड क्लैप. इंग्लिश उसको कन्नड़ा में बोलिए. व्हेन यू हियर 5 5 में ही बोलना, यू शुड क्लैप. 5 ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. 5 5 ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, 5 ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ठीक है. हिंदी में भी बोलता हूँ, जब आप 5 सुनेंगे तब आपको ताली बजाना है. मलयालम में भी बोल देते, अंज केटपाड़ निंगल कई अडिक्कणम. चाइनीज़ भी समझा देते, चिंग चोंग चिंग 5. ठीक है, चाइना भी सिखा दिया. इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑल्सो. ग्रेट, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू. दोनों हाथ ऐसे रखें, आंखें खुली, स्वामी भाई को देखते रहना, सुनते भी रहना. हियर वी गो. 1 2 3 4. अरे क्या करते हैं? हेलो. व्हेन यू हियर 5 हाथ नीचे रखो. मैंने बोला ना, इंग्लिश में, हिंदी में, कन्नड़ा में, मलयालम, चिंग चोंग चिंग 5 बोला था ना, तो 4 में क्यों क्लैप किया? हाँ चलो फिर से रखो. ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू. हियर वी गो. 1 2 3 4 6. व्हाट आर यू पीपल डूइंग? ग्रेट पीपल, हाई कॉन्सेंट्रेशन. हाथ नीचे रखिए. ओके, डू वन थिंग, क्लोज योर आइज. आंखें बंद करिए, हाथ को ऐसे रखिए, दोनों हाथ सामने रखिए, आंखें बंद करिएगा. अब सुनिएगा. 1 2 3 4 1. ओके, अगेन विल प्रैक्टिस. 1 2 3 4 3. 1 2 5 3 4 6. 3 2 1 4 3 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5. ओपन योर आइज, हाथ नीचे रखिए. अच्छा बताइए, आपका परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा अच्छा था? आंखें खोल करके कि आंखें बंद करके? आइज क्लोज और आइज ओपन? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ರು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ? हाँ, आंखें बंद तो ऐसे, आंखें खोल कर ऐसे. बताओ, आंखें बंद या आंखें खोले? हाँ, सब लोग आंखें बंद. ओके, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग है. तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों से मैं कंसंट्रेशन सिखा रहा था. मैंने कहा बच्चों, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सारे चुटके चुटके बच्चे. बोला सर,
मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा बच्चों बताइए, मेडिटेशन प्रेयर करते वक्त आंखें बंद करके करना चाहिए कि आंखें खोल करके करना चाहिए? तो बच्चों ने कहा सर हमारी टीचर कहती है आंखें बंद करके मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन हम एक आंख खोलते ज़रूर हैं। तो टीचर के ना आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। सो टीचर इज टीचिंग अस टू प्रैक्टिस मेडिटेशन विद द आईज क्लोज्ड। ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವು ಸರ್. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡಬೇಕೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ವು ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आप बताइए मेडिटेशन करते वक्त हमें आंखें बंद करना चाहिए कि आंखें खोलना चाहिए? आंखें बंद या आंखें खोलना? यस, बाबा कहते हैं आंखें खोलना चाहिए। ग्रेट। मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताइए आपको मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है? बोला यस। तो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ता है? तो बच्चों ने कहा सर जब हम पढ़ाई पढ़ते, दैट टाइम वी रिक्वायर कंसंट्रेशन। मैं कहा ग्रेट, राइट आंसर। तो बच्चों बताइए जब आप पढ़ाई पढ़ते हो तो आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? सर आंखें खोल करके पढ़ते हैं। मैं कहा करेक्ट। फिर मैंने बच्चों से पूछा पापा को कंसंट्रेशन ज़रूरत है? तो बच्चों ने कहा यस। कहाँ ज़रूरत है? तो बच्चों ने कहा जब हमारे पापा ड्राइव करते। तो मैंने कहा पापा जब ड्राइव करते तो आंखें बंद करके ड्राइव करते कि आंखें खोल करके ड्राइव करते? सर आंखें खोल करके ड्राइव करते। मैंने कहा मामा को एकाग्रता की ज़रूरत है? तो सारे बच्चे सोचने लगे। एक छोटी बच्ची थी, उसने हाथ उठाया। मैंने कहा ज़रूरत है? बोला हाँ जी। मैंने कहा कब ज़रूरत है मम्मा को? बोला सर मेरी मम्मा को एकाग्रता तब ज़रूरत है जब वो भोजन बनाती है, कभी नमक डालना भूल जाती, कभी बहुत नमक डाल देती है। और सर मेरी मम्मा बहुत प्यारी है, आंखें खोल करके भोजन बनाते। सो द स्टोरी का क्लाइमैक्स है कि हमको एकाग्रता ज़रूरत होता है कर्म करते समय, और कर्म हम आंखें खोल करके करते हैं। इसलिए बाबा हमें कर्म योगी बनाते हैं। सो व्हेन वी आर सिटिंग इन मेडिटेशन, बाबा कहते हैं डोंट कीप योर आईज क्लोज, यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। दैट इज द सीक्रेट ऑफ राजयोग मेडिटेशन। ಬಾಬವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓದುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಓದ್ತಿರೋ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕೈ ಎತ್ತಿತು, ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಉಪ್ಪೇ ಹಾಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಡುಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬಾಬಾವ್ರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗಲೂ ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. तभी काम करते हैं, हम एक सिंपल सा एक डेमो करके आपको बताते हैं। राइट बेंच बैठिए प्लीज प्लीज। तो आई विल डू ए वेरी सिंपल डेमो फॉर यू। और ये डेमो खास मैसूर के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई रिमेंबर अराउंड 25-26 ईयर्स बिफोर, उस समय आई वॉज इन मुंबई। तो मुंबई में आई वॉज वर्किंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से याद करना और एग्ज़ाम में लिखना। लेकिन जब मैं बाबा का विद्यार्थी बना तो बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा ये सब को याद नहीं करो, मुझे याद करो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज याद, स्मृति, औरमा, मेमोरी। ओके। तो जब मैं कॉलेज में जाता था तो मैं कॉलेज में बच्चों को यही कहता था, कोई भी सब्जेक्ट आपको इसलिए टफ लग रहा है क्योंकि आपने कंसंट्रेशन क्या नहीं समझा है। तो कंसंट्रेशन नहीं है तो आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं पहला दिन बच्चों को एक मेमोरी का एक डेमो करके दिखाता था,
और मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 26-27 ईयर्स बिफोर जब मैं पहली बार मैसूर में आया था, तो उस समय तो एक दूसरा डेमो करता था, लेकिन हमारी लक्ष्मी दीदी जी ने बोला था कि डेमो करके सबको दिखाना। तो दैट वॉज मेनी ईयर्स बिफोर। तो आज आप में से कुछ नए भाई बहने हैं, तो मैं आपको ये डेमो करके बताऊंगा। और इस डेमो के द्वारा अगर मैं ये याद कर पा रहा हूं तो आई एम यूजिंग अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमें बाबा को याद करने में हम उसको यूज कर सकते हैं। देयरफॉर आई एम शोइंग यू दिस डेमो। 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆನೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಾನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಬಾಬಾವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. तो एक्सरसाइज क्या है कि आप सभी यहाँ जो बैठे हैं ना, विल गो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एक्सेट्रा। तो आप जो है अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट बताएंगे, है ना। एक मोबाइल में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट्स। ओके, यू हैव टू टेल मी द लास्ट 2 डिजिट नंबर। हम लोग ए से लेकर जेड तक उसको लिखेंगे, और आफ्टर द एंड ऑफ 26 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर, आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछेंगे, मैं उसे करस्पॉन्डिंग नंबर में बताने की मैं कोशिश करूंगा। ಈಗೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಣ್ಣವರು A to Z ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 2 ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ, ಆ 2 ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ओके, तो मुझे 5 या 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा ताकि मैं बाबा को याद करूं। और आप लोग क्या करेंगे? 2 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾಗ? हम भी याद करेंगे. हाँ, आप बाबा को याद कर कर मेरे प्रति अच्छे वाइब्रेशंस देना, है ना, ताकि मुझे ये याद हो जाए। ओके, सो गिव मी 10 सेकेंड्स टाइम, और 10 सेकेंड्स के बाद हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, हियर वी स्टार्ट। ओके, आई एम रेडी। ठीक है, अच्छा, मुझे एक भाई की ज़रूरत है जो उसको लिख सके। कम ब्रदर कुमार भाई, कम। यस, यू कैन टेक द दिस ब्लू पेन एंड यू कैन राइट। सिंस ही हैज अटेंडेड द कुमार बटी, ही नोज वेयर टू राइट। राइट ना ब्रदर? ओके, तो आपको खड़े होकर आपको मुंह से बोलना नहीं है, यू हैव टू टेल द नंबर। ठीक है, तो नंबर मैं सुनूंगा, फिर ये लिखेंगे। इफ इट्स करेक्ट फाइन, अदरवाइज यू हैव टू करेक्ट इट। ओके, बैठ कर बोल सकते। यस ब्रदर, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। यू हैव टू टेल मी अ मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर। हाँ, आपको बताना है लास्ट 2 अंक। 00. नहीं, एक पहले बताइए, रुकिएगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो ब्रदर प्लीज। हम इशारे की भाषा में एक्सपर्ट नहीं है ना। यू शुड टेल 1 नंबर, वेट, विल कैच द फर्स्ट नंबर, देन यू हैव टू टेल द सेकंड नंबर। ओके, आप दोनों बताएंगे ना तो विल नॉट बी एबल टू कैच इट अप। हाँ, पहला नंबर बताइए, लास्ट का 2 डिजिट में फर्स्ट नंबर। 0। हाँ, लिखिए 0। नेक्स्ट नंबर, हाँ 04, करेक्ट। राइट ना, लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 04। आई विल से yes, then we move on to the next number. Okay, हाँ, B, परम्बला, हाँ हाँ, फर्स्ट 7। हाँ, आपका नंबर तो मुझे याद है, 9495192070। हाँ, नंबर B is 70। आई से yes, then we move on to the next number. थोड़ा बड़ा लिखना, नहीं तो उनको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। सो B is 70। ओके, C 6 8। हाँ, C is 68। ओके, D
डी इज 70. हाँ वेट 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 वेट, डी 70 नहीं लिखना है, ऑलरेडी आपका लॉटरी लग चुका है, 70 पहले से लग चुका है. उसके पहले का 2 डिजिट नंबर बताइए. 4 6. हाँ, डी इज 46. डी इज 46. ई 2. वाह, जुड़वे बच्चे, एरटा कुटिल, ट्विंस. कन्नड़ा में एरटा कुटिल को क्या बोलते हैं? अवली जवड़ी. अबड़ी जोड़ी. हाँ, मुझे एरटा कुटिल बहुत अच्छे लगते, और आई विल गिव यू द रीजंस व्हाई आई लाइक एरटा कुटिल. ओके, ई इज 22. ओके, एफ 1 3. एफ इज 1 3. F is 1 3. Okay. G, हाँ 1 2. हाँ 1 2. G is 1 2. H 4 5. H is 4 5. H is 4 5. Okay, I 2 2 6. I is 2 6. Okay. J 3 1. J is 3 1. Okay. ठीक है, J is 3 1. K 2 5. K is 2 5 2 5 2 7. हेलो, फर्स्ट नंबर 2. चेंज कर रही है नंबर बार बार. 2 6. हेलो हेलो हेलो, 2 6 पहले से आ गया है, उसके पहले का डिजिट बताइए. 2 6 इज ऑलरेडी देयर. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಂಕೆ ಇಡಿ. 2 6 ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು आई में 2 6 आ गया है. 0 0 0 0 6. हाँ, K is 0 6. K is 0 6. Okay. L Benji 3 4. Very good. L is 3 4. Okay. M भाई सब next 4 5 आ गया है. 4 5. 4 5 is already done. 4 5 आ गया H में. हाँ 1 1 7. We take it up. M is 1 7. M is 1 7. N भाई साहब बोलिए. अरे नहीं दिखेगा, मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा, टेलीस्कोप पहनना पड़ेगा. हाँ, ऐसे करके बताइए ना नंबर्स. 9. हाँ, you can use your 9. fingers, brother. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರು 6 8. फर्स्ट नंबर कौन सा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करिएगा, वो हाथ से दिखाइएगा. ಬೆರಳಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 0 0. 0. ಕೊನೆ 2 ಅಂಕಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊನೆ 2 ಅಂಕಿ. ಮೊದಲನೇದು आपको समझ में आ रहा है? विच नंबर? अब भाई साहब वो बताइए. 9. नहीं कोई बात नहीं, वो बताएंगे बताएंगे. ही विल टेल अस, नो प्रॉब्लम ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 10 तो नहीं होगा ना, 9. तो आपको बस ये बताना है 3 4. अच्छा चलो लिख रहे हैं, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं. देख के आओ भाई जी, वो नहीं छोड़ रहे हमको. हाँ देख के आओ. बाप रे, ये कौन सा नंबर था ऐसे? वैसे आई वाज वेरी क्यूरियस. आपको बोलना नहीं है, मुझे वहीं से बताओ कौन सा नंबर है उनका. हाँ ठीक है, मुझे पता है. हाँ 6 और 8. हाँ भाई साहब, अब आप बोलिए 6, बताइए 6. ऐसा करिए. हाँ 6 और 8 ऐसा करिए.
5 6 7 8 ऐसे करिए आप, नहीं 6 ओके 8, ऐसे से ना हमको गिनना पड़ता है, आप ऐसे करो ना इजी होता है, ऐसे करिए, यू डू इट प्लीज। 6 हो गया, 6 ठीक है, 8 बताओ, 8 8 ಎಂಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ. ओके ओके, कल मैं फिर से पूछूंगा आपसे, हाँ तो आप बताना। ओके 6 8 6 8 ऑलरेडी आ गया सी में 6 8 आ गया है, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಎರಡು उसके ಅಂಕೆ पहले का 2 डिजिट, नो प्रॉब्लम, यू ट्राई। हाँ 2 वेरी गुड, 26 वो भी आ गया है, 26 इज देयर आई, उसका पहले का 2 डिजिट। ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಎರಡು. हाँ 2 6 आ गया, 6 8 हो गया, उसके पहले का 2 डिजिट। हाँ 9 9 0 9 0, हाँ 9 0 नहीं है, बच गए बच गए बच गए। वाह यस लर्नड, साइन लैंग्वेज सीख गए, तालियां बजाओ भाई जी के लिए, सीख गए, वाह सो इजी। हाँ एन में 9 0, ओ 7 1, ओके ओ इज 7 1 71, O is 71, P 20, P is 20, okay, P is 20, Q 3 2, okay, Q is 3 2, Q is 3 2, R भाई जी R R ಇಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆ ಎರಡು ನಂಬರ್. नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ हाँ 3 3 आगे, ಎರಡನೇದು ಮೂರೇನಾ? 3 3 ಡಬಲ್ 3. हाँ ಎರಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 3 3 ವೆರಿ ಗುಡ್, R is 3 3, R is 3 3, okay, R is 3 3, okay, S ब्रदर आप बोलिए 0, ऐसा बताओ ना साइन लैंग्वेज में। हाँ 3, ओके आगे बोलो, नहीं नहीं उसके पीछे, हाँ 3 3 3, बहन जी आप जरा समझिए ना, कन्नड़ा में बोल रहे हो। ಅಣ್ಣ ಇದು 03 ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್, 30 30 30. हाँ 30 is not taken up, S is 30, S is 30, okay, T 7 7 3, okay, T is 7 3, T is 7 3, okay, next U 0 0 5, okay very good, U is 0 5, V brother 0 0 7 0 7, yes, okay, V is 0 7, W 2 29 29, okay, W is 29 29, X क्या है, मोबाइल नहीं है, वाह कितनी अच्छी बहन, मोबाइल ही नहीं है, नहीं वाह, याद आपका नहीं डायरेक्ट है, कनेक्शन बाबा मोबाइल के है, साथ। मोबाइल नंबर याद नहीं है. अच्छा वेरी गुड, बाबा विल बी सो हैप्पी, वाह कितनी अच्छी बहन है, मोबाइल है नंबर ही नहीं है, नष्टो महा स्मृति लब्धा, मुक्ति जीवन मुक्ति, कंग्रेचुलेशन सिस्टर, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, सुपर सुपर योगी। हाँ 8, हाँ आगे बोलो 83, ना X is 83, X is 83 83, Y
6 60. Y is 60. Y is 60. Last Z 4 49 48. हाँ ओके, Z is 48. है ना, हम भाई के लिए जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जाइए। मेमोरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बचपन से हमारे टीचर्स हमको सिखाते थे, यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग इट। बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। तो एक काम करते हैं, आई विल रिवाइज इट फ्रॉम A to Z। ओके, Z वॉज 4848 राइट ना। हाँ, तो मैं 26 नंबर्स रिवाइज करूँगा। ओके, और कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा तो मैं उसको प्लग करूँगा, ठीक है। और बहन जी क्योंकि ये लोग बोल नहीं सकते हैं तो आप इधर आकर देखकर उसको माइक में बोलिएगा। ओके, तो A जो होगा तो मैं जैसे ही बहन बोलेंगे तो मैं इसको चेक करूँगा। A is 04 राइट, B is 70, C is 68 जो भी है, D is 46, E is जुड़वा बच्चा 22 राइट। मैं पूरा A से लेकर Z तक बहन जब बोलेंगे ना तो आई विल कीप ऑन चेकिंग इट हियर। तो कहीं पे शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो मैं उसको प्लग करूँगा। A बोलिए। 04. हाँ थोड़ा आराम से कर लीजिएगा। हाँ जस्ट एक सेकंड। हाँ, A is 04, B 70. 70, C 68. D 46. okay, E 22. okay, F 13. okay, G 12. H 45. okay, I 26. J। 31. तो व्हाट एम आई डूइंग यू नो, वो जैसे ही वो अल्फाबेट आता है तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। बिफोर द ऑडियो ऑफ बहन जी रीचेस मी आई एम क्रॉस चेकिंग इट। ओके, तो वो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे वो ध्यान रहे। ओके, J is 31, ओके, K 06. ओके, K is 06, L 34. M 17. N 90. O 71. P 20. Q 32. R is जुड़वा बच्चा एरेटा कुटियल, बोलिए। 33. ओके, S 30. ओके, T 73. U 05. V 07. W 29. ओके, X 83. Y 60. Z is 48, बोलिए। हाँ 48. डन। ओके, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। अब एक काम करिए, आप खड़े होकर कोई हाथ खड़ा करना आप लोग, और कोई सा भी अल्फाबेट बोलना, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की मैं कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई। ओके, बोलिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए। ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಣ್ಣವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಅಂಕಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ठीक है, तो हाथ उठाना, कोई से भी अल्फाबेट पूछना, लेकिन उसके पहले इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, आगे है टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ़ कर देते हो तो आप देवी देवता बन जाते हो। तो आप हाथ उठाएंगे, कोई से भी अल्फाबेट पूछेंगे, बाई चांस अगर मैंने गलती किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना, आप देवता बन जाएगा। वाह, गलती मैं करता हूँ और आप मुझे माफ़ करेंगे तो आप देवता बनेंगे। ठीक है, बोलिए उसको, उनको इंग्लिश में बताइए, कन्नड़ा में बताइए। ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ, ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೈವತ್ವದ ಗುಣ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೇವತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. So to err is human, to forgive is divine. err मतलब error, गलती करना। तो अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर हम उसको माफ़ कर देते तो हम दिव्यता की ओर बढ़ते। तो अगर मैं गलती करूँगा तो आपको क्या करना है, पूछिए। ಅಣ್ಣವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? हाँ, माफ़ कर देना। तो माफ़ करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आप देवता बन जाएगा। वाह, सो इजी। ठीक है, हाथ उठाइए और कोई से भी अल्फाबेट, एनीबडी कैन आस्क, हाथ उठाना। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು हाँ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು आपको अल्फाबेट ऐसे दिखाना पड़ेगा, बोलना नहीं है। हाँ, खड़े हो जाइए, कोई भी खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, Yes. एस इज 30। खड़े हो जाइए, कोई भी खड़े हो जाइए। हाँ, वो, क्या ओ इज 71। हाँ, खड़े हो जाइए। ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರು. हाँ, एक मिनट। हाँ, आप
बोलना नहीं है। हाँ, H इज 4 5, बैठ जाइए। नेक्स्ट, H इज 4 5। हाँ, क्या चीज? P, क्या? D, हाँ, D इज 4 6। हाँ, यस। P, सी, P, P इज 2 0। हाँ भाई साहब। W 2 9। हाँ जी। T, 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 जे, कौन सा? J, J, J 3 1। तालियां बजाओ। अच्छा, काम करते, बहनों को चांस देंगे। आप कोई से भी नंबर पूछिए, मैं उसका अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है बहनें? माफ कर देना। इससे फायदा क्या होगा? हाँ, आप देवी बन जाएंगे। ठीक है, अब बहनें हाथ उठा के कोई से भी पूछिए, बहनों को चांस देते। अच्छा, बहन साइलेंस में रहे, भाई लोग भी पूछे है ना, पूछते नहीं है। हाँ, कोई भी खड़े होकर यू शुड टेल द नंबर नाउ। ಈಗ ನೀವು ಅಂಕಿ ಹೇಳಿ, ಅಣ್ಣವರು ಅದರ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नहीं, नंबर कौन सा है? 0 0 7 V। ओके, हाँ, कोई भी खड़े हो जाए, यू शुड आस्क द नंबर। हाँ, पूछिए भाई सर, ये कौन सा नंबर है भाई? विच नंबर? 3। हाँ, लास्ट नंबर इज 3 3 3। 3 3 जो है इट इज R। तालियां बजाइए। अच्छा भाई लोग, यू आस्क मी एनी अल्फाबेट, मैं उसका पहले का और बाद में बताने का कोशिश करूंगा। गलती करूंगा तो क्या करना है भाई लोग? माफ करना है। इससे फायदा क्या होगा? आप देवी देवता बन जाएंगे। हाँ, खड़े होकर कोई से भी नंबर पूछिएगा, एनी नंबर यू आस्क मी, मैं उसका पहले का और बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, पूछिए। हाँ, खड़े हो जाइए भाई साहब। 7 7 1। क्या बोल रहे हैं? 6, नहीं, दिस इज 7। हाँ, हाँ, 7 1 ना, 7 1 7। 1, फर्स्ट नंबर कौन सा भाई साहब? 5 to 7। 1 7 ना, 1 7। 1 7, ओके ओके, 1 7। हाँ, 1 7 के पहले इट इज 3 4 और 1 7 के बाद इट इज 9 0। तालियां बजाइए। यस, ओके। अच्छा, एक काम करिए, फर्स्ट कॉलम में आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स। अब मैं ऐसा ट्रैवल करूंगा। अगर मैं गलती करूंगा तो भाई लोग क्या करना है? माफ करना है। इससे फायदा क्या होगा? हाँ, देवता बन जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट कॉलम में कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, फर्स्ट कॉलम में आई विल गो लाइक दिस। ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾತೆ ಅಂಕಿ? कौन सा? जी। हाँ हाँ, ओके। जी के आगे इट इज 1 2, ओके, और उसके आगे इट इज Q, उसके आगे इट इज 3 2। तालियां बजाइए। अच्छा, एक काम करिए, लास्ट कॉलम में आप कोई सा भी नंबर पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स। अब मैं ऐसे ट्रैवल करूंगा। भाई लोग, अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? माफ करना है। इससे फायदा क्या होगा? हाँ, देवता बन जाएंगे। वेरी गुड। लास्ट कॉलम में कोई सा भी नंबर पूछिए। खड़े हो जाइए भाई जी, खड़े हो जाइए, नंबर पूछिए। नहीं, लास्ट कॉलम में नंबर 0। हाँ, 0 7। 0 7 के पहले इट इज V, उसके पहले इट इज 3 4, उसके पहले इट इज L, उसके पहले इट इज 7 0, उसके पहले इट इज B। तालियां बजाइए। अच्छा भाई लोग, मैं A से Z बोलूं या Z से A बोलूं? शुड आई गो फ्रॉम A to Z और रिवर्स फ्रॉम Z to A? बोलिए। हाँ, A to Z या Z to A? Z से ये कह रहे हैं. अरे वाह, हमारे मुंबई के बच्चों के सेम संस्कार, वो भी मुझे रिवर्स करते रहते। आज मुझे समझ में आया कि बच्चों को संस्कार मिलते कहाँ से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने रिवर्स करने के लिए बोला, मैं भी रिवर्स करूंगा। आई गो फ्रॉम Z to A। जो Z 48 है ना, मैं 48 नहीं बोलूंगा। आई विल ऑल्सो रिवर्स इट, आई विल से 8 4। ठीक है, बोलिए। ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬಾಂಬೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ Z48 ಇದೆ, ನಾನು 84 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ओके, तो आप सभी लोग देखना और क्या करना, अगर वो राइट होगा तो थम्स अप करना, अगर रॉन्ग होगा तो माफ कर देना। ठीक है,
Yes? So I'll go from Z to 8. तो आप हर एक में बताते रहना whether it's correct or wrong. It's 8 4. Okay? 0 6. Okay, then it is 3 8. 9 2. 7 0. 7 0. 0. अच्छा 0 7. Right? Then 0 5. Okay. Yes? V is 7 0. The reverse is 0 7. U is 0 5. The reverse is 5 0. Okay? Is that okay? हाँ. Then 3 7. हाँ क्या करो 3 7 करेक्ट. अच्छा सरी ಅಂದ್ರೆ इंग्लिश चाहिए? ತೋರ್ಸಿಗೆ ಕೈ हाँ, चल सामने बैठे भाई साहब ऐसा ಸರಿಯಾಗಿ करिए ना. हाँ दोनों लोग बैठ के घूर के देख रहे हैं. यू शुड डू ना. अच्छा करेक्ट होता है ऐसा बोलना ना. सामने दिखाई नहीं देता क्या. हाँ तो आई गो फ्रॉम T to A. ओके 3 7 करो सभी. हाँ देन इट इज 0 3. जुड़वे बच्चे अरटा कुटिल मुझे बहुत अच्छा लगता है. आगे पीछे सेम रहता है. 3 3 बोलो यस. हाँ देन इट इज 2 3. 0 2. 1 7. 0 9. 7 1. 4 3. 6 0. राइट 1. हाँ 0 6 का रिवर्स इज 6 0. हाँ थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है. 0 6 का रिवर्स इज 6 0. देन इट इज 1 3. देन इट इज 6 2. देन इट इज 5 4. देन इट इज 2 1. 3 1. एरेक्टा कुटिल भयंकर इष्टम. उस तरफ याद करना बहुत ईजी हो जाता है. 2 2. राइट देन इट इज 6 4. देन इट इज 8 6. 8 6. उसके बाद B is 0 7. Okay, and then A is it A बहुत लोग पहले से ऐसा रखे भाई. हाथ नीचे रखो मुझे याद नहीं आ रहा है. is it A. बहन जी थोड़ा पानी पी लूँ. हाँ is it Baba? A is it 4 0? जो आधा मिनट का एक्टिंग पता क्यों किया था. मैं सभी हवन और देवी देवताओं को देख रहा था. बहुत लोग मुझे घूर के देख रहे थे. स्वामी भाई पहले आप गलती करिए फिर मैं आपको माफ़ करूंगी. फिर मैं अपने मन को दिव्य बनाऊंगी. फिर देवी देवता के रूप में जाकर सत्य में बैठूंगी. अरे मदद कर सकते थे ना. यू कुड हैव हेल्प मी ना. मदद क्यों नहीं किया. अरे जब मैं रुक रहा था तो आप खड़े होकर बोल सकते थे ना स्वामी भाई द नंबर इज 04. द रिवर्स इज 40. क्यों नहीं मदद किया. ಅಣ್ಣವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನೇ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವತೆ ಆಗ್ತೀನೋ ಅಂತ. ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. अच्छा आप में से कितने भाई बहनें हैं जो इस शुभ भावना रखे थे कि स्वामी भाई को सही जवाब मिलना चाहिए. वो हाथ उठाएं. ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈ ಐತಿ. तो मन तो कितना अच्छा मन है ना. उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए. करेक्ट. ओके आप में से कितनों को ये टेक्निक सीखने की इच्छा है वो हाथ उठाएं. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲಿಯೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. तो मैंने ये जो 26 नंबर्स याद किया ना ये 26 नंबर्स से आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है. इट इज़ वेस्ट. तो बाबा कहते इसको सबको याद नहीं करो मुझे याद करो. तो जिस टेक्निक के द्वारा मैंने ये 26 नंबर याद किया आंखें खोल करके सो दैट वाज अ डेमो ऑफ कंसंट्रेशन. उसी टेक्निक को यूज कर कर जब हम बाबा को याद करेंगे तो आत्मा शुद्ध स्वच्छ पवित्र देवी देवता बन जाएगी. ನಾನೀಗ 26 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಬಾಬೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನನ್ನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಾಬೋರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ. तो लोग मुझे पूछते हैं स्वामी भाई ये 26 नंबर आप कितना समय तक याद कर सकते हो. फॉर हाउ मच टाइम यू कैन रिमेंबर दिस 26 नंबर्स. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे अभी हम 5 मिनट के बाद हम योग के लिए बैठेंगे नुमाशाम योग फ्रॉम 6:30 to 8 o'clock. तो जैसे ही मैं यहाँ से सीट से उठूँगा और अब वहाँ जाके बैठूँगा ना इट विल टेक मी 10-15 seconds.
आई विल डिलीट दिस 26 नंबर्स. इसलिए कल कोई मुझसे नहीं पूछना सी में क्या था, डी में क्या था, ई में क्या था, क्योंकि आई विल डिलीट दिस 26 नंबर्स इन द नेक्स्ट 3 to 5 minutes में मैं इसको डिलीट कर दूंगा. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ 26 ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಯೋಗ ಕೂತ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಂಗೊಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾಳೆನೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. इसलिए योगी के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ कभी कभी ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट. हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती ये होता है कि हम बाबा को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन राइट अनवांटेड मेमोरीज को याद करते हैं. ನಾವು ಯೋಗಿಗಳಿಗಿದು ಮರೆಯೋದು ಸಹ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. तो क्या चीज याद करना है और क्या चीज डिलीट करना है, इसका विजडम, इसका विवेक ये हमारे पास होना चाहिए. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. क्योंकि बाबा कहते हैं सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟ ಇರೋದೇ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಸ್ಮೃತಿಯದ್ದು. राइट. तो बाबा को हम याद करना भूल जाते हैं, लेकिन 3 महीने पहले उसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा किया था, वो आज भी याद रहता है. ಬಾಬೋರ್ ನೆನಪು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. तो कंप्यूटर में राइट अगर एक वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर होता है तो हम उसको राइट क्लिक करते हैं और रिसाइकिल बिन में भेजते हैं. रिसाइकिल बिन से राइट क्लिक हमेशा के लिए बाहर. तो कंप्यूटर में अगर हम उसको डिलीट कर पाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर पाते. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈರಸ್ ಇರೋ ಫೈಲ್ನ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಿಂದನೂ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? क्योंकि डिलीट कैसे करना है उसका भी टेक्नोलॉजी हमें मालूम होना चाहिए. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. क्योंकि जब अनवांटेड फोल्डर्स जब डिलीट हो जाते हैं तब हम बाबा को बहुत प्यार से याद कर सकते. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಬೋರ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन जो है ना, इसका वेट कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम्स. ओके. तो हमेशा हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं ना, आप लोग ने भी कराया होगा, इसको पकड़ के रखिएगा तो 5 मिनट तक पकड़ के रखिएगा. इसका वेट कितना है, 10 ग्राम्स. आधा घंटा पकड़ के रखिएगा, वेट कितना है, 10 ग्राम्स. 5 घंटे पकड़ के रखिए, वेट इज स्टिल 10 ग्राम्स, लेकिन वो मुझे बहुत दर्द दे रहा है. तो इफ़ आई एम इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पेन को नीचे रख देना चाहिए. ओके. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪೆನ್ನು ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಪೆನ್ನ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ, ಆಗಲೂ ಅದು 10 ಗ್ರಾಮೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಆವಾಗಲೂ ಆ ಪೆನ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕನೇ ಇರೋದು. ಆದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೆನ್ ತೂಕ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೈ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದರೆ ಮೊದಲು ಆ ಪೆನ್ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿಡ್ತೀನಿ. तो ये 10-15 ग्राम का पेन मुझे दर्द नहीं दे रहा है, मैं कितना समय तक उसको पकड़ के रख रहा हूँ वो मुझे दर्द दे रहा है. 10 ಗ್ರಾಮ್ನ ಪೆನ್ನು ನನಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋತೀನೋ ಆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. तो किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मुझे कुछ बोला, वो 10-15-20 ग्राम का ही होता है, लेकिन कितना समय से मैं उसको स्मृति में रखता हूँ, दैट इज कॉसिंग मी पेन. और अगर मुझे दर्द होगा तो भक्तों का दर्द फिर कौन दूर करेगा. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಆ ಮಾತಿಗೇನು ಭಾರ ಇರಲ್ಲ, ಅದು 10-15 ಗ್ರಾಮು ಇರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದು ನಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭಕ್ತರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ದೂರ ಮಾಡೋರು? तो मैं भाइयों से पूछना चाहता हूँ, माय डियर स्वीट ब्रदर्स, आप में से कितने भाई लोग हैं जो अनवांटेड फोल्डर्स डिलीट करना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं. ಅಣ್ಣಂದ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕಡತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ.
अयो कितना समय से पकड़ के चल रहे हैं ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? तो डिलीट कैसे करना है वो हम कल के सेशन में ज़रूर देखेंगे। तो कल सभी आए और सभी अपना है ना आपका नोटबुक लेकर आए। सो विल डू सम एक्सरसाइज और कैसे डिलीट करते हैं इसका टेक्निक हम समझेंगे। और आपको मैं कल बताऊंगा कि स्वामी भाई मैंने 26 नंबर कैसे याद किया, ऊपर नीचे नीचे ऊपर कैसे याद करते हैं और फिर कैसे डिलीट किया जाता है। सो टुमारो वी विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी हम बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। थैंक यू। ನಾಳೆ ಮರೆಯುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ವಿಧಾನನೂ ಸಹ ನಾಳೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಬುರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋಣ. देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, जब भी देखूं इन नैन